दूध के समान। वह समुद्र है वहां, और उसके बीच में एक कमल, कितना बड़ा, 1 लाख योजन का कमल। कल्पना कर रहे हैं, एक काल्पनिक है, इसमें मन लगाने के लिए अच्छा। उसकी कर्णिका कितनी बड़ी है, 1 लाख योजन ऊंची है कर्णिका। जैसे अपन लोग मानते ना जम्बूद्वीप के समान 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप, और न ही इसकी कर्णिका जो मेरू पर्वत की होती है, सूर्य का 40 योजन की होती है, लेकिन अपन मानो मेरू पर्वत के समान कर्णिका है बीच में जो होती है कमल के बीच। और उस पर में कर्णिका के ऊपर में एक धवल पीठ है, उस पर बैठा हूं, श्वेतासन धवल पीठ पर मैं कैसे बैठा हूं, मुनि बन करके बैठा हूं। सब परिग्रह से रहित होकर मुनि बन करके मैं आसन में नासामुद्र ऐसा बैठा हूं। मेरी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। अब ये पृथ्वी धारणा चल रही है, पृथ्वी धारणा, वहां बैठा हूं, कहां बैठा हूं, सूर्य के समुद्र में, और उसके 1 लाख योजन के कमल की कर्णिका पर मैं धवल पीठ पर बैठा हूं। मेरे कमल की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, जो कि 16 पापड़ी का है। एक पापड़ी पर तो ऐसे स्वर दिखा है, ये स्वर है, ऐसे 16 स्वर निर्धारित कर दिए, और उसकी जो कमल उत्पन्न हुआ है नाभि में, 16 पापड़ी पर 16 स्वर, और उसकी कर्णिका है, उसकी कर्णिका पर ब्रह्म ऐसा आगना तो ऐसे देख ब्रह्म ऊपर रहती है। ब्रह्म किसका वाचक है, केवली का वाचक है, सर्वज्ञ का वाचक है। वह विराट है हमारी नाभि में, वह विराट है कमल 16 स्वर। और अधोमुख एक कमल है हृदय में ऐसा, उसकी 8 पापड़ी है। 8 पापड़ियों पर ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, देवनी, मुनि, आदि, नाम, गोत्र, अंतराकर्म विराट। 8 कर्म, इन्हीं से 16 शर्त है, ये 8 कर्म। वहां कर्णिका पर ध्रम, यहाँ भी कर्णिका है उसकी, उस पर ध्रम है, दोनों ध्रम आपस में मिल रहे हैं। उसमें जो रा आता है ना बीच में, वो रा अग्नि उत्पन्न का कारण माना गया। रा से अग्नि उत्पन्न होती है, जब संरचना होती है ना तो गड्ढे पैदा होता जाता है, और रा से अग्नि उत्पन्न होती है। दोनों रा आपस में मिल रहे हैं, जैसे 2 बांस की लकड़ियां घिस जाएं तो अग्नि उत्पन्न हो जाती है, वैसे ही दोनों रा मिल रहे हैं। और उस समय चिंतन चल रहा है मेरा था कि मैं एक निश्चय से शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन स्वरूपी हूँ, परमाणु मात्र मेरा कुछ भी नहीं है, अग्नि को परिचित हो दर्शन नाम नहीं मुस्लाऊंगी, न मैं जीवन की किंचरी हूँ, परमाणु उत्पन्न कि मैं एक हूँ, निश्चय से शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन स्वरूपी हूँ, और परमाणु मात्र मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसा ध्यान किया और लीन हो गए, शुद्धोपयोग में गए, और शुक्ल ध्यान प्रारंभ हुआ, ध्यान की अग्नि प्रारंभ हुई दोनों राह से, और अग्नि उत्पन्न हुई और आत्मकर्म को उसने चलाया। क्योंकि आत्मकर्म पूरे शरीर को जाना आत्मा होती है, लेकिन ये हमने कल्पना हमने की है, आत्मकर्म को जलाया। आत्मकर्म जलते ही शरीर कर्म नहीं आता है, नाम कर्म, वो भी भस्म हो गया, सब भस्म हुए, और आत्मा में अनंत ज्ञान दर्शन सुख शक्ति ऐसे अनंत गुण प्रकट हो गए, और आत्मा सिद्ध बन गई, और सिद्ध बन के ऊपर की ओर चली गई, और जाकर के सिद्धालय में बात बजाय के पास मिला अन्य। और क्या हुआ, अब ये जो रात हो गई, किसकी रात हो गई, शरीर की कर्मों की रात हो गई। तो पहले पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, और वायु धारणा आई, बहुत जोर से तूफान के समान वायु आई, समाज सी वायु आई, घूमते और पूरे रात को उड़ा दी गई। रात को साफ कर दिया तो क्या हो गया, वायु धारणा।
अब इसका बिल्कुल स्वच्छ जैसा हो गया। लेकिन यदि दाग लगे ना, दाग तो लगे, दाग के दाग नहीं लगे, तो अब क्या हुआ, फिर बहुत मेघ आ गए, मेघ आ गए और मेघों ने आकर के वर्षा शुरू कर दी। मूसलाधार वर्षा भी, वर्षा हो रही है, स्तर धुल रहा है, पूरा स्थान धुलकर के साफ। ये हो गई जल धारणा, पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा, जल धारणा। अब आती है तत्व धारणा कि जो सिद्ध बन गए विज्ञान, दर्शन, स्वर, शक्ति आदि अनंत गुणों में लीन है, उन गुणों का हम चिंतन कर रहे हैं। ये भी तत्व धारणा। 5 धारणाएं, 5 धारणाएं हो गई। अब आपको इन 5 धारणाओं से जो मोक्ष की प्राप्ति होती है तो कैसे करते होंगे प्रयास, तो अपन फिर से एक बार कर लेते हैं। आप करो, लेकिन हम आपको ऐसे हाथ करके रखे धीरे धीरे बोलेंगे और अपन ध्यान करेंगे। सो आसन लगा जिनको आता हो, जैसे किसी को पद्मासन आता हो तो ये बायां पैर पर दायां ऐसे और रीढ़ को सीधा करो और फिर मुंह को सामने रखो और ये बायां हाथ नीचे रखो, दायां ऊपर रखो, ऐसे नाभि के पास ऐसे दोनों हाथ आए और मुख प्रसन्न हो, नासादृष्टि हो, यहाँ वहाँ देखना नहीं है, बिल्कुल अच्छे एकाग्रता से लीन होना है। और हम यहाँ तक श्वासोच्छ्वास में नमोकार का भी चिंतन करेंगे। तो श्वास अंदर जाए तो नमो अनंतानम, बाहर आए नमो सिद्धानम, अंदर जाए नमो आर्यान, बाहर आए नमो ध्यानम, अंदर जाए नमो वे, बाहर आए, सब ऐसा होगा। जब अपना पेट फूला हो अंदर जा रही है समझो, तो आपको जोरों से देना नहीं है, श्वास का तो देखना है कि श्वास अपने आप जा रही आ रही है। थोड़ा स्थिर हो जाओ तो समझ में आएगा कि श्वास आ रही है जा रही है। पहले हमेशा ध्यान करेंगे और नमोकार का चिंतन करेंगे, फिर हम पंच धारणा करेंगे और अंत में फिर ओम का उच्चारण करेंगे। तो देखिए